हाउ टू फाइंड कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है। दिस इज द 54 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, ओके। 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इस तरह का एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ये हमें निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सो मान लीजिए अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। सो सप्लाई वोल्टेज अगर V है, सो सप्लाई वोल्टेज जो भी करंट सप्लाई करेगा, दिस इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी या दिस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सो यही करंट दोनों रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है, बट वोल्टेज दोनों में डिफरेंट होगा और जो भी वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस होगा, R2 के क्रॉस होगा, दोनों का सम इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। सो ये सीरीज का कंसेप्ट है, ठीक है। करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, याद रखिएगा। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सो दो रेजिस्टेंस है, सो R1 प्लस R2, ठीक है। इसको अगर जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग एक सिंपल नेटवर्क में, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे R इक्विवेलेंट, देन वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे V इक्वल टू I, R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दो पैरेलल में है, सो यहाँ जो भी बैटरी करंट सप्लाई करेगा वो करंट दो पाथ में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस है तो 3 पाथ में होगा, 4 रेजिस्टेंस है 4 पाथ में होगा, सो ऑन, ठीक है। सो I जो मेन ब्रांच करंट है दैट इज द करंट सप्लाइड बाय दिस बैटरी इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। 3 होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। सो दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 फॉर 2 रेजिस्टेंस। करंट डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है, डिफरेंट करंट देख रहे हैं बट वोल्टेज सेम होगा। सो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है भी वही इस टर्मिनल के अक्रॉस भी है ना, क्योंकि सेम टर्मिनल देखिए यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। सो ये भी क्या होगा, R1 के अक्रॉस भी होगा और R2 के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज होगा। सो यहाँ मैंने लिख दिया करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम, इसको नोट कर लीजिए। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R2, सॉरी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट होगा। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको R1 प्लस R2 कर लीजिए, ठीक है। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस अगर है पैरेलल में, सो डायरेक्ट फॉर्मूला इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। टाइम का कुछ सेविंग हो जाएगा, ठीक है। सो आइए सबसे पहले इस नेटवर्क में देखते हैं। सो इस नेटवर्क में ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस का मान लीजिए 2 टर्मिनल है, दिस एंड दिस, इसका भी 2 टर्मिनल है। सो एक टर्मिनल को कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है, इस टर्मिनल को कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है। सो दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम ये किस में है? पैरेलल में। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किस में है? ये पैरेलल है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पैरेलल के साथ ये वाला क्या है? सीरीज में, ध्यान दीजिएगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, देन उसके साथ ये सीरीज में है। तो क्या करेंगे, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, उसके साथ इसको सीरीज में ऐड करके इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। उसके बाद इस टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों देखिए कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है। सो जब इसका ओवरऑल पैरेलल निकाल लेंगे सो उसके साथ ये वाला क्या होगा? सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक टर्मिनल यहाँ कॉमन है, ठीक है। देन दूसरा टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसका भी जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सो सीरीज कनेक्शन है ये, और इसका पूरा इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्टेड है। सो सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो देखिए 6 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 18 बाई 9, सो इट इज 2 ओम, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ये 2 ओम आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इस 2 ओम के साथ ये 4 ओम क्या होगा? सीरीज में होगा। सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकालिएगा 2 और प्लस 4 ये 6 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, R1 प्लस R2, ठीक है। सो जब ये 6 ओम आ गया, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन, सो देखिए ये 6 ओम हो गया, देन ये 3 ओम यहाँ पर पैरेलल में है, ये ना इस तरह से 3 ओम। सो फिर 6 3 का पैरेलल निकालेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 18 बाई 9, सो इट इज 2 ओम, ठीक है। अब इस पूरा का हम लोगों ने निकाल लिया, ये आया 2 ओम, ठीक है। इस 2 ओम के साथ फिर ये क्या है? सीरीज में है, इस तरह से है 4, देन ये 2 ओम जो हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट निकाला, पूरा का इक्विवेलेंट बिटवीन दिस एंड दिस टर्मिनल, ठीक है। इसके साथ फिर ये बैटरी कनेक्टेड है, जो भी है
सप्लाई वोल्टेज भी मान लेते हैं 54 वोल्ट गिवन है। सो ये क्या है, सीरीज में है ना। सो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट नेट आएगा दैट इज इक्वल टू 4 + 2 इट इज 6 ओम। किसका, इस पूरे का जो आएगा, इस पूरे का जो देख रहे हैं ना, ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। ठीक है। सो आप मेन ब्रांच करंट निकाल लीजिए आई। कैसे निकालेंगे, सो सिंपल सर्किट हो गया। एक हो गया ये 54 वोल्ट, बी इक्वल टू 54 वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है। इसके साथ जो आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला है ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और इस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया अभी हमारे पास, 6 ओम। देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 6 ओम। सो ये करंट निकालिए जो इस बैटरी ने सप्लाई किया है। सो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग बी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आ गया इस दो टर्मिनल के बीच में, इसके बीच में। ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट, तो आई क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है। सो V का वैल्यू 54 वोल्ट है डिवाइड बाई 6 ओम। ठीक है। सो कितना आएगा, ये 9 आएगा ना। ठीक है। सो ये 9 एम्पियर करंट हो गया, किसका, जो इसने सप्लाई किया है इस बैटरी ने। ठीक है। सो 9 एम्पियर जब हमारा करंट आ गया, ठीक है, सो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सो देखिए इस रेजिस्टेंस में तो करंट यही होगा क्योंकि ये करंट सेम यहाँ पर आएगा, यहाँ तक सेम होगा। ठीक है ना। सो इसमें करंट कितना हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, दिस इज द 9 एम्पियर। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर पूछेगा, मान लीजिए 4 ओम के अक्रॉस, इस 4 ओम के अक्रॉस, सो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला। सो ये करंट और इसका रेजिस्टेंस, सो V कितना हो जाएगा, 36 वोल्ट। ठीक है। कैसे, 9 एम्पियर करंट है, ये 4 ओम है, सो इट इज 36 वोल्ट इसके अक्रॉस। उसके बाद ये करंट जब यहाँ पर आएगा ना, ये दो पाथ में डिवाइड होगा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, दो पाथ में डिवाइड होगा। ठीक है। सो जब दो पाथ में करंट डिवाइड होगा, सो हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालना है इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। तो देखो दो तरीका है, या तो करंट डिवीजन रूल यूज करके इसमें करंट निकाल लीजिए। ठीक है। या फिर क्या करना है, देखिए ये 36 वोल्ट आया। ठीक है। सो इस टर्मिनल के अक्रॉस, इसके अक्रॉस 36 वोल्ट आ गया। सो बचा हुआ कितना होगा, इस टर्मिनल के क्रॉस होगा ना, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला था, अगर दो रेजिस्टेंस देखिएगा इस तरह से, लेट्स से दिस इज, ठीक है, 4 ओम। ठीक है। और बचा हुआ रेजिस्टेंस जो ये इसका जो हम लोग निकाले थे, ठीक है ना, इस टर्मिनल के क्रॉस, इसको, इसका जो भी वैल्यू आया था, कितना आया था, दैट इज 6 आई थिंक। ठीक है, नो, ये आ गया था 6 और 3, ये 2 ओम आया, 4 6 और 3, फिर 2 ओम, ये 2 ओम ये आता है। ठीक है ना। सो इसका जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने 2 ओम निकाला था ना, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड हो गया। और इसके साथ बैटरी है हमारे पास 54 वोल्ट। सो देखिए जब इसके अक्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज निकाल लिया 36 वोल्ट। ठीक है। सो ये दोनों तो सीरीज में है। सो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 54। सो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, 54 माइनस 36। ठीक है, 54 माइनस 36, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, आई थिंक इट इज 18 वोल्ट। ठीक है, 18 और ये 36, 40 50 54, ठीक है, 18 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। सो ये वोल्टेज हमारे पास 18 वोल्ट निकल गया। सो बच्चों जब 18 वोल्ट ये निकल गया, ठीक है, सो मीन्स इस टर्मिनल के अक्रॉस 18 वोल्ट है। सो यही 18 वोल्ट तो इसके अक्रॉस भी है ना। ठीक है। सो जब इस करंट को आप कैलकुलेट कीजिएगा इस 3 ओम में, सो इस टर्मिनल के अक्रॉस, जो ये 3 ओम का दो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, देन ये रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। सो इस करंट को अगर निकालना है, लेट से दिस करंट इज I1। सो इस मैं यहाँ I1 लिख रहा हूँ, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। सो दिस वोल्टेज इज हाउ मच, इट इज 18 वोल्ट। सो 18/3। सो देखो बच्चों ये 6 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इस पाथ में जो करंट आ रहा है, ये जो करंट है ये 6 एम्पियर है। क्लियर है, 6 एम्पियर ये करंट हमारे पास आ गया। तो जब ये 6 एम्पियर आ गया, सो इस पॉइंट पे KCL यूज करेंगे, दैट मीन्स दिस I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है। सो जब I1 प्लस I2 हम लोग यूज करेंगे और इस I1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, सो ये I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू I माइनस I1 ना, सॉरी I माइनस I1 होगा। I इक्वल टू I1 प्लस I2, सो I2 इक्वल टू I माइनस I1। सो I का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 9 एम्पियर। इसमें से 6 एम्पियर माइनस कर दो, सो बचेगा कितना, 3 एम्पियर। सो I2 का वैल्यू ये जो होगा ये 3 एम्पियर होगा। ठीक है, ठीक है।
सो ये आ गया। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हमें पता था, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हम लोग निकाले थे दैट इज 18 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस में अगर निकालना है वोल्टेज, सो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, दैट इज दिस करंट I2, क्योंकि ये I2 इसके थ्रू फ्लो हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक I2 आएगा, ठीक है। सो ये वाला वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग, दिस करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4 ओम। सो I2 का वैल्यू कितना आ गया, हम लोगों ने अभी निकाल दिया 3 एम्पियर। सो 3 में 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, सो I इंटू आर, सो कितना हो गया 4 इंटू 3, सो 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये वोल्टेज हमारे पास हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से इसको दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है। सो ये वोल्टेज जो हमारे पास आ गया, इसमें जो वोल्टेज आएगा दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। सेपरेट इसको ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। सो देखिए ये कुछ इस तरह का हमारे पास है। सो हमने अभी बता दिया ना कि इसमें करंट हम लोगों ने निकाल लिया। सो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा, सो लेट्स से दिस वोल्टेज, इसको हम लोग क्या माने, कुछ भी मान लीजिए, V1 V2, V1 हम लोग लिए हुए हैं, इसको V1 ही मान लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन समझिए, ठीक है। सो ये जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्मिनल के बीच में 4 ओम के क्रॉस, V इक्वल टू आई आर यूज कर लेना है। सो I का वैल्यू हमारे पास 3 है और R का वैल्यू 4 है। सो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। सो बच्चों देखो ये 12 वोल्ट आ गया हमारे पास इसके अक्रॉस, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। और ये वाला वोल्टेज हमारे पास कितना आया था, दैट इज 18 वोल्ट, ठीक है ना, इस टर्मिनल के क्रॉस। सो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज था 18 वोल्ट, वही तो इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पर अगर 12 वोल्ट आ गया, सो इस टर्मिनल के अक्रॉस में कितना आएगा, 18 माइनस 12, क्योंकि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होना चाहिए जो कि 18 वोल्ट है, ठीक है। सो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, V2 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 12, सो ये 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज आप देख ही रहे हैं कि 18 और प्लस 36 कितना हो गया, 54 वोल्ट हो गया, ठीक है, करेक्ट है। सो ये 6 वोल्ट आ गया। 6 वोल्ट क्या होगा, इसके अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, ठीक है ना। सो इसमें अगर करंट निकालेंगे, इसमें अगर करंट निकालना है, लेट से दिस करंट इज I3 I4, इसको I3 मान लीजिए और इसको I4 मान लीजिए, ठीक है। सो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वोल्टेज 6 डिवाइड बाई 6 ओम, है ना। सो ये करंट जो I3 है, दिस I3 इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, 6 वोल्ट डिवाइड बाई 6 ओम। सिमिलरली ये वाला करंट कितना होगा, I4 दैट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज डिवाइड बाई 3 ओम, V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू V बाई आर, सो 6 बाई 3, सो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। सो अब देखिए ये 2 एम्पियर और प्लस ये 1 एम्पियर कितना आएगा, 3 एम्पियर, सो 3 एम्पियर है, ठीक है। दिस 3 एम्पियर प्लस दिस 6 एम्पियर कितना आएगा, 9 एम्पियर आएगा, ये है यहाँ पर, ठीक है ना। सो ये हमारा निकल गया। सो जब ये I3 हम लोगों ने 1 एम्पियर निकाल लिया, सो इसमें वोल्टेज भी देखिए 6 इंटू 1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास 6 वोल्ट है, ये भी निकल गया। सो वोल्टेज भी निकल गया, सारा कुछ हम लोगों का इसमें निकल गया, ठीक है। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, एक एक बार स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, मेन ब्रांच से जो मेन वोल्टेज जो है, वोल्टेज सोर्स जो करंट सप्लाई कर रहा है उस करंट को निकालिए, मेन ब्रांच का करंट। उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज और करंट निकालते हुए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं आपको और बता देता हूं कि मान लीजिए अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है R1 R2, ठीक है ना, और ये मेन ब्रांच का करंट है, आपको निकालना है करंट I1 और I2 इसमें निकालना है। सो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, I1 इक्वल टू इस ब्रांच में करंट निकालना है, सो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू मेन ब्रांच करंट ये वाला आई। सिमिलरली अगर I2 निकालना है, सो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू मेन ब्रांच करंट। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं करंट निकालने के लिए। कहाँ पर, जैसे इस पॉइंट में अगर आप लोग करंट निकाल रहे थे ना, यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर, सो हम लोगों ने क्या किया था, इसका वोल्टेज पता था तो इस टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज निकाल लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर सीधा सीधा करंट, ये हम लोग डायरेक्ट करंट भी निकाल सकते थे। करंट कैसे निकालते, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर लेते, ठीक है ना, और ये वाला रेजिस्टेंस तीनों हमको पता ही था, 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है। सो करंट हम लोग सीधा सीधा ये करंट पता था, सो इस करंट को करंट डिवीजन रूल से भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। सो इट इज अप टू यू कि कैसे सॉल्व करना है। मेन मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व होना चाहिए, कैसे भी करें, ठीक है।